नमस्ते बच्चों, हम मीरा पढ़ रहे थे। मीरा के में आज एक पद आपके शेष रहा है तो उसको भी आज आप पढ़ लीजिए। मीरा सगुण परंपरा की कवयित्री है और माधुर्य भाव की भक्ति मीरा की है। इसमें मीरा कहती है अपने आराध्य से कि आप मुझे अपना सेवक रख लो। चाकर मतलब सेवक, ताकि मैं आपकी रोज़ सेवा करती रहूं और आपके आसपास रहूं। सेवक जो होता है वो स्वामी के आसपास ही रहता है कब उसको आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए मीरा भी यहाँ पर वही कहती है, मन चाकर राखो जी, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासूं। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमरण पाऊं खर्ची, भाव भगत जागीरी पाऊं, तीनों बातां सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोवे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। हरे हरे नित बन बनाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहर कुसुम्बी सारी। जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन के वासी। मीरा कहती है यहाँ पर कि हे ईश्वर, और उससे निवेदन करती है कि आप मुझे अपना चाकर, नौकर, सेवक रख लो और हे प्रभु आप मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो। मैं आपकी दासी बनकर क्या करूँगी, आपके आसपास आपके घर में चाकर रहसूं, बाग लगाऊंगी, बगीचा लगाऊंगी और बगीचा लगाऊंगी, आपके पास रहूंगी, उस बगीचे की मैं देखभाल करूंगी और साथ ही साथ नित उठ रोज़ उठकर मैं आपके दर्शन करूंगी। और इसके साथ ही साथ क्या करूंगी, मैं वृंदावन की कुंज गलिन में, जो वृंदावन की कुंज गलियां हैं उन गलियों में मैं तेरी लीला का गान करूंगी, तेरी जो लीला है उसका बखान करूंगी और चाकरी में दर्शन पाऊं। मेरा जब मैं तेरी सेवक हूँ, चाकरी कर रही हूँ, चाकर हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे हम पैसे देते हैं सेवक को, वैसे मीरा कहती है कि मुझे आपकी चाकरी में दर्शन मिलेगा। दर्शन पाऊँ, सुमिरन पाऊँ खर्ची। मैं दर्शन पाऊँगी और सुमिरन, तुम्हारी जो स्मृति है, याद है, नाम स्मरण है। ये सुमिरन भी यहाँ पर नाम स्मरण ही है, जो तुलसी में भी है, जो कबीर में भी है, जो सूर में भी है और मीरा में भी है। नाम स्मरण की महिमा निर्गुण और सगुण में समान है। सुमिरन, तुम्हारा नाम स्मरण का जो मैं उठकर तुम्हारे दर्शन करूंगी, तुम्हारा नाम स्मरण करूंगी, तो वो मेरी खर्ची है, वो ही मेरा जो मेहनताना है वो वही है। और भाव भगति जागीरी पाऊँ, मेरी जो जागीर है, मेरी जो संपत्ति है, वो संपत्ति, वो मेरी जागीर क्या है, वो भाव और भक्ति है। तीनों बातां सरसी, और ये तीनों बातें मेरे लिए उचित है। ये तीनों बातें ही मुझे अच्छी लगती है। ये तीनों बातें भाव, भक्ति और जागीर, मेरी संपत्ति, मेरी भाव, भक्ति है और ये तीनों बातें मुझे अच्छी लगती है। इस तरह ये तीनों बातें जो मैं आपके साथ मजदूरी, मुझे जागीरी मिल रही है, तो ये मैं उस आनंद से परिपूर्ण हो जाऊंगी। मोर मुकुट पीतांबर सोए, गल वैजंती माला, की हे ईश्वर, आपका जो मोर मुकुट है, जो मोर पंखों का मुकुट है, जो पीले वस्त्र आपने धारण कर रखे हैं, वो अत्यधिक अच्छे लगते हैं, शोभायमान हो रहे हैं। और तुम्हारे गले में जो वैजंती माला है, वो वैजंती माला भी सुशोभित है। तो वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, वृंदावन में ये जो मोहन है, जो मुरली बजाता है, वो मोहन वृंदावन में गाय चराता है। और उसके साथ ही साथ मीरा ये भी कहती है कि मैं रोज़ रोज़ हरे हरे नित्य वन बनाऊं, मैं रोज़ आपके बाग को हरा भरा उपवन बनाऊंगी, यानी उसकी देखभाल करती रहूंगी, कभी उसको सूखने नहीं दूंगी और उसको हरा भरा मैं बना के रखूंगी। और बीच बीच वो कहती है, और उनके बीच बीच में मैं छोटी छोटी क्यारियाँ बना दूंगी ताकि उसमें फूल खिलते रहे। सांवरिया के दर्शन पाऊँ, पहर कुसुम्बी सारी, और मैं उस सांवरे के दर्शन पाऊंगी
मैं कुसुम्बी रंग की साड़ी, लाल रंग की साड़ी पहनूंगी, जो प्रसन्नता का, उत्साह का प्रतीक है। जोगी आया जोग करण को, तप करण सन्यासी। और जो जोगी आया है वो योग करने को आया है, और जो सन्यासी है वो यहाँ पर आया है सन्यास लेने को, तप करने को। तो इसलिए मैं, आप जो मेरा आराध्य है, प्रभु है, ईश्वर है, वो मुझे तप और योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी यहाँ पर आते हैं वो क्या करते हैं, हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी। योगी योग करने को आया है, तपस्वी तप करने को आया है, और हरि भजन के लिए साधु सन्यासी आए हैं। वो सब आकर यहाँ पर इस वृंदावन के वासी बन गए हैं। कि वृंदावन में इतना कृष्णमय वातावरण है, इतना परिपूर्ण है कि उस वृंदावन में आकर जो कोई भी आता है वो आकर सन्यासी बन जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर मीरा कहती है कि हे ईश्वर, मैं आपकी जो कृपा है उसको पाना चाहती हूँ, और मैं आपकी जो भक्ति है वो भक्ति से परिपूर्ण होना चाहती हूँ, और इसी तरह मैं वृंदावन में निवास करते हुए आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मीरा की जो भक्ति है, उसकी जो तन्मयता है, जो मीरा की समर्पणशीलता है, जो मीरा का एक तरह से जो माधुर्य भाव की भक्ति में समीपता ही बहुत गहरी है कि मैं तुम्हारे समीप रहना चाहती हूँ, मैं आपका सानिध्य पाना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। तो ये मीरा आज आपकी कंप्लीट मैंने आपको करा दी है। और मीरा के जो भी पद आपको पढ़ाए हैं उसमें कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आते हैं, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। और मीरा के जो प्रश्न बनते हैं, एक मीरा का प्रश्न बनते हैं कि मीरा के जो पद है वो मीरा के पद भक्ति भाव से परिपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न बनता है कि मीरा के जो पद है वो गीतात्मक है, जिनको गाया जा सकता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह गाए जा सकते हैं, और मीरा की भक्ति किस तरह की है, माधुर्य भाव की भक्ति है, तो किस तरह की वो भक्ति की विशेषताएं। और उसके साथ ही साथ एक प्रश्न और बनता है कि मीरा की काव्यगत विशेषताओं का हम वर्णन करें। तो इस तरह से मीरा में ये 3-4 प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये जब पदों की आप व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसलिए अब कल हम पढ़ेंगे रहीम। जो रहीम के छोटे छोटे दोहे हैं, हालांकि वो दोहे आसान हैं, आप अपने आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो दोहे मुझे लगेंगे कि आपको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी वो मैं पढ़ाना शुरू करूँगी कल से। धन्यवाद।